नमस्कार साथियों, मैं अतुल तिवारी एक बार फिर से आप सबका अर्थ सिविल सर्विसेज क्लासेस में हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वह विवेकानंद के दार्शनिक विचारों पर आधारित है। उनके दर्शन क्या थे उसको हम आज के वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। विवेकानंद का दर्शन, उनका दर्शन क्या रहा, उनके दर्शन से संबंधित क्या विचार रहे, उन्हें हम आज के वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और इसके नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम ये देखेंगे कि इनके दर्शन का आधार क्या रहा था। कभी कभी आपके क्वेश्चन में सीधे पूछ लिया जाता है कि विवेकानंद के दार्शनिक विचारों के आधार क्या थे, वर्णन करें या विश्लेषण करें। तो ये जो लेक्चर है दोस्तों, ये मैं क्लास स्टार्ट होने से पहले आप सबको बता देता हूँ कि ये पूरा आंसर फॉर्मेट में है। आपका जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से हमने इसकी फॉर्मेटिंग की है। इसे आप 5 मार्क्स के फॉर्मेट में आप खुद कर सकते हो, है ना। तो इसे 20 मार्क्स का एज इट इज़ आप कर सकते हो, या हो सकता है कि आप कुछ अच्छा और कंटेंट इसमें ऐड कर सकते हो अन्य अपने पुस्तकों के अध्ययन से। तो क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, आप जो भी हमारे नए दोस्त या जो हमारे नए व्यूअर्स आ रहे हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर उनको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो, तो वो वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर कर लें। इससे क्या होगा कि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। और अगर आपको नहीं पसंद आ रहा तो आप डिसलाइक भी करिए। और कमेंट के द्वारा अगर आपके कुछ क्वेरीज़ हैं तो हमें ज़रूर बताएं, हमें प्रसन्नता होगी आपके सवालों के जवाब देने में। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इनका दर्शन क्या रहा, स्वामी विवेकानंद का दर्शन। तो ये हमारा आज का लेक्चर है। इसके पहले हमने विवेकानंद जी के जीवन परिचय को डिटेल्ड में पूरा देख लिया है ना। पूरी 28 मिनट की वीडियो लेक्चर है हमारी पिछली, तो उसे आप लोग देख सकते हो। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वह किस पर आधारित है दोस्तों? विवेकानंद के दर्शन पर आधारित है। तो इनका जो दर्शन है ये कई बिंदुओं पर आधारित है। तो इन सब को हम क्या करेंगे दोस्तों कि हेडिंग्स के द्वारा, इससे आपको याद करने में भी आसानी रहेगी, समझने में भी रहेगी और साथ में आंसर को लिखने में भी रहेगी। क्योंकि हम सीधे टू द पॉइंट चल रहे हैं दोस्तों। आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो भी सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? सर्वधर्म की एकता। अब विवेकानंद आप सबको पता है, इंट्रो में आप बताएंगे कि स्वामी विवेकानंद एक प्रख्यात व्याख्याता, आध्यात्मिक गुरु एवं समाज सुधारक थे। उनके द्वारा दिए गए विचार उनके द्वारा दिए गए दार्शनिक विचार निम्न हैं। ऐसा करके आप इंट्रो बनाएंगे और उसके बाद आप हेडिंग से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला क्या है उनका, सर्वधर्म की एकता। सर्वधर्म की एकता यानी सर्वधर्म समभाव, ये पहला पॉइंट है। तो विवेकानंद का विचार है कि सभी धर्म एक ही लक्ष्य की ओर जाते हैं। यानी कि चाहे जो धर्म हो, ईसाई, क्रिश्चियन, इस्लाम, हिंदू, वो सब कहाँ जाते हैं? एक लक्ष्य की ओर ले जाती हैं, जो उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के आध्यात्मिक प्रयोगों पर आधारित है। इनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस थे। दक्षिणेश्वर काली माता के ये पुजेरी थे और काली माँ के ये भक्त भी थे। तो उनके आध्यात्मिक प्रयोगों पर आधारित है। अब इनका एक प्रसिद्ध व्याख्यान आप लोगों ने सुना होगा, है ना, जब ये किसमें, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में कहते हैं कि सभी जो धर्म है, पूरे विश्व के जो धर्म हैं वो नदियों के समान है ना। जैसे नदियाँ विभिन्न मार्गों से हो करके एक विशाल किसमें जाती हैं? समुद्र में आकर के मिल जाती है। उसी प्रकार से सभी धर्म, चाहे वो जो भी धर्म हो, वो क्या होते हैं? विभिन्न मार्गों से होते हुए एक ही लक्ष्य की ओर आते हैं। और वो लक्ष्य क्या है? परम सत्य। यानी कि ये मान लीजिए कि कोई क्या हो गया? लक्ष्य हो गया। और ये मान लीजिए कि ये आपका इस्लाम का धर्म है ना। ये मान लीजिए ईसाई है, इसे मान लीजिए हिंदू, और इसे मान लीजिए आप लोग बौद्ध। तो ये सारे धर्म जो हैं, तो इनके अलग अलग मार्ग हो सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं इस सत्य तक पहुंचने के लिए, लेकिन इनका लक्ष्य क्या है? इस सत्य तक पहुंचना ही, मानव कल्याण करना। तो इस प्रकार ये विवेकानंद जी का पहला
पॉइंट था। क्या था कि विवेकानंद का विचार है कि सभी धर्म एक ही लक्ष्य की ओर ले जाती हैं। फिर दूसरा इनका जो प्रमुख दार्शनिक विचार था वो क्या था कि पश्चिम एवं पूर्व में समन्वय, यानी ये पश्चिम के विज्ञानवाद और पूर्व यानी कि जो हमारा एशिया है यहाँ के अध्यात्मवाद में समन्वय की बात करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने इस बात पर बल दिया कि पश्चिम की भौतिक और आधुनिक संस्कृति की ओर भारतीय आध्यात्मिकता का प्रसार करना चाहिए, जबकि भारत की ओर वैज्ञानिकता का प्रसार होना चाहिए। अब क्या है इसका मतलब, क्या है इसका मतलब, सीधा सीधा सा ये है कि जो पश्चिम है, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वहाँ किसकी अधिकता है आप सब जानते हैं, भौतिकवाद, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की ज़्यादा महत्वता है, भौतिकवाद प्लस विज्ञानवाद, इस विज्ञानवाद से ही भौतिकवाद जुड़ा हुआ है। वहीं आप ईस्टर्न में देखेंगे यानी कि हमारे पूर्व साइड में, तो यहाँ अध्यात्म का ज़्यादा बोलबाला है, अध्यात्म और धर्म। तो ये एकांगी हैं दोनों, क्योंकि अत्यधिक भौतिकवाद भी क्या होता है, खतरनाक होता है, और अत्यधिक अध्यात्मवाद धर्म भी क्या करता है, पाखंडवाद को बढ़ावा दे देता है। फिर उसमें जब कुरीतियाँ आ जाती हैं, तो ये कह रहे हैं कि इसमें एक बैलेंस होना चाहिए, पश्चिम और पूर्व में क्या हो, एक संतुलन हो, यहाँ का आध्यात्मवाद यहाँ प्रसार हो और साथ में यहाँ का भौतिकवाद यहाँ प्रसार हो, और दोनों में क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, चलिए देखते हैं। इसके लिए इन्होंने क्या किया था, जो जगदीश चंद्र बोस हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, आप सबको पता है, तो इनकी जो वैज्ञानिक परियोजनाएं थी उनका भी इन्होंने क्या किया था, समर्थन किया था। किसने किया था समर्थन, स्वामी विवेकानंद ने। फिर इनका जो तीसरा दार्शनिक विचार है वह क्या है, गरीबों की सेवा या मानव सेवा। सबसे बड़ी बात, गरीबों की सेवा के साथ साथ क्या है, मानव सेवा है। तो निर्धनों, वंचितों एवं शोषितों के लिए विवेकानंद ने क्या नया नाम दिया था, दरिद्र नारायण। ये दरिद्र नारायण की उपाधि दी थी, इस शब्द का प्रयोग किया था, जिसका आशय क्या था, गरीबों की सेवा ही ईश्वर सेवा, यानी कि जो दरिद्र हैं, निर्धन हैं, उनके आगे इन्होंने किसका नाम लगा दिया, नारायण का। नारायण आप सब जानते हैं ईश्वर हैं हमारे हिंदू धर्म में, तो इन्होंने क्या कहा कि गरीबों की सेवा ही ईश्वर सेवा होती है। इससे क्या पता चलता है कि ये एक बहुत बड़े क्या थे, मानववादी भी थे, है ना, मानव को केंद्र में रख करके अपने विचारों को ये क्या किए, प्रसारित किए, और मानव की सेवा को ही इन्होंने ईश्वर सेवा की संज्ञा दे दी। अब इससे तात्पर्य क्या हुआ कि हर इंसान, हर मानव में क्या है, ईश्वर का वास है, और जो ये वंचित हैं, दबे कुचले लोग हैं, इनकी सेवा करने से ही क्या होगा, ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो ये इनका नेक्स्ट पॉइंट था। अब चलिए अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, इसको हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे, ये आपका 20 मार्क्स में भी क्वेश्चन बन सकता है और 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए इसको हम अलग से एक टॉपिक बनाएंगे, विवेकानंद का राष्ट्रवाद, तो उसमें हम इसको कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पर इनके दार्शनिक विचारों में इसको हम छोटे वे में समझ लेते हैं। तो पश्चिमी राष्ट्रवाद के विपरीत विवेकानंद का राष्ट्रवाद भारतीय धर्म पर आधारित है। अब यहाँ पर समझिए, जो पश्चिम का राष्ट्रवाद है वह धर्म पर आधारित नहीं है, ठीक है, वो पॉलिटिकल पावर जो है उस पर आधारित है, राजनीतिक शक्तियों पर आधारित है। लेकिन जो भारतीय राष्ट्रवाद है विवेकानंद की दृष्टि से, वह किस पर आधारित है, धर्म, क्योंकि जो हमारा भारत है यहाँ पर धर्म की जड़ें क्या हैं, बहुत गहरी हैं, हर व्यक्ति इससे प्रभावित है। तो भारतीय संस्कृति के प्रमुख घटक मानववाद एवं सार्वभौमिकतावाद विवेकानंद के राष्ट्रवाद के आधारशिला कहे जा सकते हैं। यानी कि अगर आपसे कोई एक शब्द में पूछे विवेकानंद का राष्ट्रवाद क्या है, तो आप सीधे फार्मूला बनाइए, विवेकानंद का राष्ट्रवाद बराबर मानववाद और प्लस में सार्वभौमिकता। अब सार्वभौमिकता का मतलब क्या है दोस्तों, कि जो संपूर्ण विश्व में क्या हो, मान्य हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, सार्वभौमिकतावाद। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो ये था विवेकानंद का राष्ट्रवाद, जिसमें मानववाद और सार्वभौमिकता के क्या हैं, आधार हैं, जिनसे इनका राष्ट्रवाद क्या होता है, फलित होता है। और पश्चिम में क्या है,
पश्चिम में राजनैतिक शक्तियों के आधार पर राष्ट्रवाद का क्या हुआ, विकास हुआ। तो उसके विपरीत है। फिर इनका अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या है इनके दार्शनिक विचारों पर, कि आंतरिक शुद्धता एवं आत्मा की एकता पर बल। यानी कि जो विवेकानंद थे वो क्या किए, आंतरिक शुद्धता एवं आत्मा की एकता पर बल देने की बात कह रहे थे। इस सिद्धांत पर आधारित नैतिकता की नवीन अवधारणा प्रस्तुत की। यानी कि जो बनी बनाई नैतिकता की अवधारणा थी उसके स्थान पर एक नई अवधारणा दी। किसने, विवेकानंद ने। उनके अनुसार नैतिकता और कुछ नहीं बल्कि व्यक्ति को एक अच्छा नागरिक बनाने में सहायता करने वाली नियम संहिता है। यानी कि इन्होंने नैतिकता को क्या माना, इन्होंने क्या कहा कि नैतिकता कुछ भी नहीं है, व्यक्ति को एक अच्छा नागरिक बनाने वाली जो भी नियम है या संहिता है उसे ही हम क्या कहते हैं, नैतिकता कहते हैं। तो इससे क्या होगा, जब व्यक्ति अच्छा बनेगा तो उसको अच्छा बनने के लिए क्या चाहिए, आंतरिक शुद्धता एवं आत्मा की एकता। आत्मा की एकता कहने का तात्पर्य ये है कि जो भिन्न भिन्न प्रवृत्ति के मानव हैं उन सब में अच्छे विचारों का क्या कर दिया जाए, प्रवाह कर दिया जाए, तो सब क्या हो जाएंगे, अच्छे नागरिक बन जाएंगे। जब अच्छे नागरिक बनेंगे तो उसकी जो आत्मा होगी लोगों की वह क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी और सभी एक दूसरे को समान दर्जे का समझने लगेंगे, जो असमानता उस समय व्याप्त थी। तो ये उनका कहने का तात्पर्य है। आगे देखिए, युवाओं के प्रति दृष्टिकोण। विवेकानंद के जो दर्शन है उसके केंद्र में तो युवा थे ही थे, और इनके जन्म दिवस पर आप सब जानते हैं 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो युवाओं के प्रति जो इनके ओजस्वीपूर्ण विचार रहे हैं उसी के कारण राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। तो युवाओं के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण था कि किसी भी राष्ट्र का युवा जागरूक और अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित हो। जैसे आप सब लोग पीएससी के लिए जागरूक हैं, समर्पित हैं, लेकिन क्या है कि कभी कभी आप आलसी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। तो जब भी कभी हो तो विवेकानंद के विचार जरूर पढ़िए। तो वह किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। यानी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए युवाओं को क्या कहा कि वो जागरूक हों प्लस समर्पित हों। दो चीज़ें बहुत आवश्यक हैं, अवेयरनेस और क्या हो, समर्पित हो, डेडिकेशन। तो अवेयरनेस और डेडिकेशन दो चीज़ें युवाओं को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या हैं, आवश्यक हैं। फिर युवाओं को आध्यात्मिक बल के साथ साथ शारीरिक बल में भी वृद्धि करने के लिए प्रेरित किया। यानी कि ध्यान चिंतन आप करिए, योगा करिए, और इसके साथ साथ आप जिम भी जाइए, और अगर जिम नहीं जा सकते तो घर में ही क्या करिए, व्यायाम करिए, योगा करिए। तो इस प्रकार इन्होंने ध्यान, मेडिटेशन और साथ में व्यायाम यानी कि शारीरिक बल के वृद्धि के लिए भी क्या किया, प्रेरित किया। क्योंकि वो एक संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास चाहते थे, जो ना केवल मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी क्या हो, स्वस्थ हो। ठीक है दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट इनका जो दार्शनिक विचार है वह क्या है, शिक्षा है। तो शिक्षा देखिए, शिक्षा को इसमें इन्होंने क्या कहा, विद्यार्थी के आत्म उन्नति के लिए क्या होना चाहिए, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, विद्यार्थी के आत्म उन्नति प्लस चरित्र निर्माण में सहायक हो। ये क्या कहे कि शिक्षा मतलब ऐसी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें क्या हो, आत्म उन्नति हो। आत्म उन्नति का मतलब ये है कि स्वयं व्यक्ति का क्या हो, उन्नति हो, है ना, व्यक्ति स्वयं प्रोग्रेसिव हो, साथ ही उसका कैरेक्टर भी डेवलप्ड हो। तभी तो वो समाज की सेवा के लिए आगे बढ़ेगा, तभी तो वो जो दरिद्र नारायण की संकल्पना दिए हैं तो उसके जो उनका उद्देश्य है वो फलीभूत होगा। क्योंकि जब व्यक्ति समझेगा, जब वह व्यक्ति शिक्षित होगा तो उसमें उच्च नैतिक चरित्रों का क्या होगा, निर्माण होगा। उसमें क्या आएगा, उसमें दया की भावना आएगी, उसमें ईमानदारी की भावना आएगी, सहानुभूति की आएगी, सत्यनिष्ठा की आएगी। तो इस शिक्षा से समाज और समाज से राष्ट्र का क्या होगा, विकास होगा। तो इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था चाहते थे विवेकानंद। दो कीवर्ड्स जिसमें विद्यार्थियों की क्या हो, आत्म उन्नति और चरित्र का निर्माण किया जाए। ठीक है, अब इसका लास्ट में कंक्लूजन क्या है कि विवेकानंद एक मानवतावादी चिंतक थे। उनके अनुसार मनुष्य का जीवन ही एक धर्म है।
यानी जो मानव जीवन है वह स्वयं में क्या है, एक धर्म है। और धर्म ना तो पुस्तकों में है ना ही धार्मिक सिद्धांतों में। प्रत्येक व्यक्ति अपने ईश्वर का अनुभव स्वयं कर सकता है। यानी कि जो व्यक्ति होते हैं वो अपने ईश्वर का क्या कर सकते हैं, स्वयं में अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि इन्होंने क्या कहा कि जो मानव जीवन है वही एक धर्म है, ना तो ये किसी पुस्तक में है और ना ही किसी सिद्धांत में है। जो हम आजकल जो धर्म की इतनी पुस्तकें मोटी मोटी चल पड़ी हैं, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। जो मानव जीवन है वही स्वयं में धर्म है। और अगर आप इसी को उचित ढंग से अपने जीवन को ही क्या करें, संचालित करें, तो वही सबसे बड़ा कार्य है। तो वही उन्होंने कहा कि ईश्वर का अनुभव प्रत्येक व्यक्ति स्वयं कर सकता है। विवेकानंद ने धार्मिक आडंबर पर चोट की तथा ईश्वर की एकता पर बल दिया। विवेकानंद के शब्दों में, मेरा ईश्वर दुखी, पीड़ित, हर जाति का निर्धन मनुष्य है। यानी कि विवेकानंद ने क्या कहा कि मेरा ईश्वर कौन है, दुखी, जो दुखी है, पीड़ित है और हर जाति का जो निर्धन मनुष्य है वही इनका ईश्वर है। और उसी की सेवा करना ही क्या है, इन्हीं की सेवा करना ही क्या है, ईश्वर को प्राप्त करना है, ईश्वर के साक्षात दर्शन करना ही है। ठीक है, तो इस प्रकार विवेकानंद के ये विचार, दार्शनिक विचार जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा वह किस पर आएगा, इनके जो राजनीतिक विचार हैं विवेकानंद जी के उस पर रहेगा। और साथ ही इसके बाद हम इनका आध्यात्मिक राष्ट्रवाद पढ़ेंगे। तो इनके जो लेक्चर हैं वो ऐसे शार्ट में 10 से 12 मिनट के अब होंगे दोस्तों, क्योंकि आप सबका रिस्पांस अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिल पा रहा है। तो हम सबका यही रहेगा कि कम ड्यूरेशन का वीडियो हो ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।